नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी एड वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हमारा ये सेशन है बहुत ही छोटा है, 15 प्रश्नों का है, जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इन्होंने 22 अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। ये भारत देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है? आपका ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अमेरिका इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 63। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 63। बाकी अनुच्छेद को हम एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। जो दोस्तों हमारा अनुच्छेद 52 है वो हमारा संबंधित है भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्तियों को भरने के लिए तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में है। ऑप्शन आपका जो डी है 63, वो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि रिलेटेड हमारा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न 3 जो हमारा पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन बी अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन सी अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। ऑप्शन डी अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों, इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर है, वो है ऑप्शन डी। इससे पहले भी जस्ट ऊपर हमने क्वेश्चन में बात किया था, अनुच्छेद 61 जो होता है वो राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी हमारे अनुच्छेद 64, 66 और 69 सारे सही हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इसमें है ऑप्शन ए लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, राज्य विधेयक का सदस्य हो सकता है, डी केवल ए और बी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो आपका है डी केवल ए और बी। हमारा जो है ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर है डी, लाभ के पद पर ना और संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी संसद के दोनों सदनों द्वारा इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका ऑप्शन ए संचयी मत पद्धति, ऑप्शन बी सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन सी सूची पद्धति, ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सकल संक्रमणीय पद्धति। तो दोस्तों, जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति इज द राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, सभी से सही कर सकते हैं। इसके आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5 वर्ष। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है वो आपका है सी राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता होती शपथ होती है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न संख्या 10। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इसमें ही मिलता जुलता मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है ना? तो इसमें देखते हैं हमारे ऑप्शन ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी चुनाव आयोग, डी बी और सी दोनों। दोस्तों जिसका जो राइट आंसर है वो आपका है उच्चतम न्यायालय इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, इसका ऑप्शन है ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर है आपका राइट आंसर है इट्स बी राज्यसभा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है, ऑप्शन बी महाभियोग की कोई प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसका है आपका आंसर ए इज़ द राइट आंसर। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन लोकसभा की सहमति उसमें आवश्यक होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर राज्यसभा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बढ़ते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों काफ़ी आसान सवाल है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जी एस पाठक। तो जिसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा 15 सवालों का महत्वपूर्ण सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जानना या पूछना या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना लिखें, अपने विचार व्यक्त कीजिए, तो मैं उस विषय से संबंधित क्वेश्चन बनाकर और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DigiEd World। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।